उस दिन घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा माँ के होते हुए होता था, मगर फिर भी सब कुछ बदल चुका था। दीवारों पर लटकी घड़ी चल रही थी, चूल्हा जल रहा था और बाप कुर्सी पर बैठा अखबार देख रहा था। लेकिन बच्चों को महसूस हो रहा था कि माँ के साथ घर की रूह भी चली गई है। माँ की वफात को कुछ ही दिन हुए थे और बच्चे अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आए थे। छोटी बेटी ने अपनी आंखों में आंसू दबाकर कहा, अम्मी होती ना तो इस वक्त चाय बना चुकी होती। उसकी आवाज कांप रही थी। बड़ी बेटी ने सर झुकाकर जवाब दिया, अब हमें आदत डालनी होगी। बाप ने अखबार बंद करते हुए सिर्फ इतना कहा, तुम दोनों स्ट्रांग बनो, जिंदगी रुकती नहीं। उसके अल्फाज सख्त थे, मगर बच्चे ने इस सख्ती को गम का असर समझकर चुप रहना ही बेहतर जाना। दिन गुजरते गए और घर में एक अजीब सी खामोशी रहने लगी। माँ के कपड़े अलमारी में थे, तस्वीरें दीवार पर, लेकिन उन पर बात करना जैसे मना हो गया था। जब छोटी बेटी ने एक दिन माँ की तस्वीर देखकर कहा, अब्बू अम्मी की तस्वीर रहने देना, तो बाप ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, पुरानी बातें याद करके दुख बढ़ाता है। उस वक्त बड़ी बेटी ने महसूस किया कि बाप की आवाज में दर्द कम और थकान ज्यादा है। वो चुप रही, मगर उसके दिल में एक डर सा जग गया था। उस रात जब दोनों बहनें एक ही बिस्तर पर लेटी थीं, छोटी ने सिसकते हुए कहा, आपी अब्बू बदल गए हैं। बड़ी ने उसे सीने से लगाकर कहा, नहीं, वो बस टूट गए हैं। लेकिन खुद उसे भी यकीन नहीं आ रहा था। कुछ महीने बाद बाप ने एक रात खाने के बाद बात छेड़ी। उसने पानी का ग्लास रखते हुए कहा, मैंने एक फैसला किया है। बड़ी बेटी ने सीधा पूछा, कैसा फैसला अब्बू? बाप ने आंखें झुकाकर कहा, घर को संभालने के लिए, तुम लोगों के लिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। छोटी बेटी ने घबराकर कहा, अम्मी की जगह कोई और? उसके होठों से ये जुमला फिसलता हुआ निकला। बाप ने फौरन जवाब दिया, कोई किसी की जगह नहीं लेता। लेकिन इसके बावजूद उस लम्हे दोनों बहनों ने महसूस किया कि माँ की जगह लेने वाली कोई आ रही है। शादी के बाद पहले कुछ हफ्ते सब कुछ ठीक लगता रहा। सौतेली माँ नरमी से बात करती, मुस्कुराती और मेहमानों के सामने बच्चों की तारीफ करती। वो अक्सर कहती, ये बच्चे तो बिल्कुल मेरे अपने जैसे हैं। बड़ी बेटी ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद सब गलत ख्यालात थे, लेकिन धीरे धीरे रवैयों में फर्क आने लगा। माँ की चीजें घर से गायब होने लगीं। जब छोटी बेटी ने पूछा, अम्मी का शॉल कहाँ गया, तो सौतेली माँ ने ठंडे लहजे में कहा, पुरानी चीजें संभाल के रखना अच्छी बात नहीं होती। बाप ने भी इस बात पर कोई सवाल नहीं उठाया। बड़ी बेटी ने उस वक्त पहली दफा महसूस किया कि घर में अब उनकी आवाज कमजोर हो रही है। स्कूल के खर्चे पर भी तनाव शुरू हो गया। बड़ी बेटी ने जब फीस के लिए बाप से बात की तो उसने कहा, थोड़ा संभल कर चलना होगा। सौतीली माँ ने फौरन बात काट कर कहा, बच्चे ज्यादा नाजुक हो गए हैं, हर चीज फौरन चाहिए होती है। छोटी बेटी ने आंसुओं के साथ कहा, अम्मी होती तो कभी मना नहीं करती थी। इस जुमले पर बाप ने गुस्से से कहा, बस अम्मी का नाम लेना बंद करो। उस दिन के बाद घर में माँ का जिक्र बिल्कुल बंद हो गया। वक्त के साथ साथ बाप और बच्चों के दरमियान फासला बढ़ता गया। सौतीली माँ हर फैसले में शामिल होती और बाप उसकी बात को ही आखिरी फैसला समझता। जब बड़ी बेटी ने एक दिन हिम्मत करके कहा, अब्बू हमसे भी मशवरा कर लिया करें, तो बाप ने सख्ती से जवाब दिया, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। सौतेली माँ ने इस बात पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बच्चे समझदार हो गए हैं, इसीलिए सवाल ज्यादा करते हैं। उस मुस्कुराहट में छुपा जहर बड़ी बेटी ने महसूस कर लिया। जायदाद का मसला धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगा। सौतेली माँ अक्सर बाप से कहती, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सब कुछ ठीक करके रखना चाहिए। बाप कागजात देखता रहता और बिना ज्यादा समझे साइन करता जाता। एक दिन बड़ी बेटी ने फाइल देखकर पूछा, ये किस चीज के पेपर्स हैं? बाप ने जवाब दिया, घर के काम हैं। सौतेली माँ ने फौरन कहा, तुम्हें इन बातों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उस रात बड़ी बेटी सो नहीं सकी। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। बच्चों पर इल्जाम लगने लगे। मेहमानों के सामने कहा जाता, ये बच्चे शुक्रगुजारी नहीं जानते। छोटी बेटी ने एक दिन रोकर कहा, आपी, लोग हमें लालची समझने लगे हैं। बड़ी बेटी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, सच कभी न कभी सामने आता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी टूट रही थी। उसने महसूस किया कि माँ के बाद उन्हें सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, इज्जत भी खो देनी पड़ी है। एक रात जब घर बिल्कुल खामोश था, छोटी बेटी ने धीमी आवाज में कहा, आपी,
अगर अम्मी होती तो ये सब ना होता। बड़ी बेटी ने आंसू छुपाकर कहा, अम्मी होती तो हम कमजोर ना होते। उस लम्हे बड़ी बेटी के दिल में एक फैसला जन्म ले चुका था। वो खामोश रहकर सब देख रही थी। वो समझ रही थी कि असल धोखा सिर्फ सौतेली माँ का नहीं, बल्कि बाप की कमजोरी का भी है। वक्त गुजरता गया और बच्चों को धीरे धीरे समझ आ गया कि उनका हक उनसे छीना जा रहा है। बड़ी बेटी ने कानूनी बातें समझना शुरू कर दी, कागजात की फोटोकॉपी चुपके से रख ली। छोटी बेटी ने एक दिन डर के साथ कहा, आपी, अगर उन्हें पता चल गया तो? बड़ी बेटी ने सुकून से जवाब दिया, सच से डर सिर्फ गलत लोगों को होता है। उसकी आवाज में दर्द भी था और हौसला भी। आखिरी दिन जब बाप ने उन्हें कमरे में बुलाकर कहा, तुम लोग अब अपना इंतजाम खुद करो, तो छोटी बेटी ने रोकर कहा, हमने क्या गलती की? बाप ने आंखें चुराकर जवाब दिया, जिंदगी मुश्किल होती है। सौतेली माँ ने सर्द लहजे में कहा, हमने तुम पर एहसान ही तो किया है। उस जुमले ने बड़ी बेटी के सब्र का बांध तोड़ दिया। उसने दिल में कहा कि माँ के बाद सिर्फ माँ ही नहीं गई थी, बल्कि उनका घर, उनका हक और उनका भरोसा भी चला गया था। लेकिन उसने अब भी चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि वो जानती थी कि असली सच अभी सामने आना बाकी है, और उस सच का इंतजार ही उसकी ताकत बन चुका था। सुबह जब घर जागा तो हवा में अजनबियत और भी गहरी थी। बड़ी बेटी ने देखा कि बाप नाश्ते की मेज़ पर बैठा हुआ है, मगर उसकी नज़र अखबार पर जमी हुई थी, जैसे वो बच्चों की तरफ देखने से कतरा रहा हो। सौतेली माँ ने चूल्हे के पास खड़े होकर कहा, आज से घर के कवानीन थोड़े बदल रहे हैं। उसकी आवाज़ में नरमी का लिबास था, मगर लफ्ज़ों के नीचे सख्ती छुपी हुई थी। छोटी बेटी ने घबराकर पूछा, क्या बदल रहा है? सौतेली माँ ने बिना पलटकर जवाब दिया, जिम्मेदारियाँ। बड़ी बेटी ने महसूस किया कि इस एक लफ्ज़ में उन दोनों के लिए सारी सज़ा छुपी हुई है। उस दिन के बाद हर चीज़ नाप तोल कर दी जाने लगी। खाना कम, सवाल ज़्यादा और इज्जत बिल्कुल ख़त्म। जब छोटी बेटी ने स्कूल से आते ही कहा, आज टेस्ट अच्छा गया, तो सौतेली माँ ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, टेस्ट से घर नहीं चलते। बड़ी बेटी ने उस वक्त बीच में आते हुए कहा, पर हौसला बढ़ता है। सौतेली माँ ने तेज निगाहों से देखा और बोली, तुम दोनों को अब बहुत ज्यादा बोलना आ गया है। बाप ने फिर भी खामोशी इख्तियार की। उसकी खामोशी बच्चों के लिए हर डांट से ज्यादा तकलीफ दे थी। रात को जब बिजली चली गई और घर अंधेरे में डूब गया, छोटी बेटी ने डर के साथ कहा, आपी, मुझे लगता है हम यहाँ महफूज नहीं। बड़ी बेटी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अभी नहीं, मगर हम कमजोर भी नहीं। उसने अपनी बहन का हाथ मजबूती से पकड़ा, जैसे उस एक लम्हे में दोनों ने एक दूसरे से वादा कर लिया हो। अंधेरे में भी बड़ी बेटी के जहन में रोशनी जल चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि खामोशी सिर्फ मजबूरी नहीं होती, कभी कभी ये तैयारी होती है। कुछ दिन बाद सौतेली माँ ने बाप के सामने कहा, ये बच्चे बोझ बन रहे हैं। उसने जानबूझकर ये जुमला उनके कानों तक पहुंचने दिया। छोटी बेटी ने रोकर कहा, अब्बू, हम बोझ हैं। बाप ने थोड़ी देर बाद भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। बड़ी बेटी ने उस वक्त दिल में कहा कि दुश्मन शायद नहीं, मगर मुहाफिज भी नहीं रहा। उसने महसूस किया कि बाप के अंदर कहीं ना कहीं शर्म और पछतावा जिंदा है, मगर वो उसे कभी लफ्जों में नहीं ला पाएगा। वक्त के साथ साथ बड़ी बेटी ने घर के कागजात और बातों को जोड़ना शुरू कर दिया। सौतेली माँ के जुमले, बाप की खामोशी और अचानक बदलती हुई जिम्मेदारियां, सब एक ही कहानी सुना रहे थे। एक शाम जब सौतेली माँ फोन पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी, हाँ, सब मेरे नाम हो चुका है, बड़ी बेटी ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर वो बात सुन ली। उसके जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वो चुपचाप कमरे में आई और छोटी बेटी से कहा, अब हमें सिर्फ सब्र नहीं, समझ भी चाहिए। सुबह जब बाप ने बड़ी बेटी को अकेले बैठा देखा तो पहली दफा उसके कदम रुक गए। वो उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया और कुछ लम्हों तक कुछ बोला नहीं। फिर भारी आवाज में कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बड़ी बेटी ने सीधा उसकी आंखों में देखा और धीरे से जवाब दिया, नहीं अब्बू, मैं सिर्फ वो देख रही हूँ जो आप देखना नहीं चाहते। उस जुमले ने बाप को अंदर तक हिला दिया। उसने घबराकर कहा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। बड़ी बेटी ने सख्त लेकिन संभाली हुई आवाज में कहा, गलतफहमी होती तो कागजात पर सिर्फ एक ही नाम ना होता। बाप के चेहरे का रंग बदल गया। उसने पूछा, तुमने मेरे पेपर्स देखे?
बड़ी बेटी ने जवाब दिया, सिर्फ देखे नहीं, समझे भी। उसके बाद उसने वो बातें गिनवानी शुरू की जो उसने महीनों की खामोशी में जोड़ ली थी। कौन से पेपर्स कब साइन हुए, कौन से फैसले बच्चों के बगैर किए गए, और कैसे हर चीज़ धीरे धीरे सौतेली माँ के नाम होती चली गई। बाप की आंखों में पहली दफ़ा शर्म साफ नजर आई। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे लगा मैं घर बचा रहा हूँ। बड़ी बेटी ने आंसुओं के साथ कहा, आप घर नहीं, सिर्फ खुद को तसल्ली दे रहे थे। उसी वक्त सौतेली माँ कमरे में आ गई। उसने तीखी नज़र से बड़ी बेटी को देखा और कहा, ये बच्चे बाप को भड़का रहे हैं। बाप ने पहली दफ़ा उसकी बात काट दी। उसने सख्त लहजे में कहा, बस। उस एक लफ्ज़ ने कमरे का माहौल बदल दिया। सौतेली माँ ने हैरानी से पूछा, ये क्या तरीका है? बाप ने जवाब दिया, वही तरीका जो तुमने इतने दिन इख्तियार किया। बड़ी बेटी ने महसूस किया कि बाप के अंदर दबा हुआ सच आखिर बोल उठा है। छोटी बेटी दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। उसने आंसुओं के साथ कहा, अब्बू, हमने सिर्फ आप पर भरोसा किया था। बाप ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, मैं कमजोर पड़ गया। उसने पहली दफा खुद को कसूरवार माना। सौतेली माँ ने गुस्से से कहा, मैंने घर संभाला है। बड़ी बेटी ने फौरन जवाब दिया, नहीं, आपने घर को बांट दिया। उस जुमले के बाद कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। कुछ दिन बाद फैसले हुए। बाप ने कागजात दोबारा देखे और वो गलतियां सामने आईं जो सिर्फ एतबार की वजह से हुई थी। सौतेली माँ का रवैया बदल गया, लेकिन अब उसकी बातों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। एक शाम उसने कहा, मैंने सिर्फ अपना मुस्तकबिल सोचा। बड़ी बेटी ने पुरसुकून आवाज में कहा, और हम सिर्फ अपनी माँ का दिया हुआ मुस्तकबिल बचा रहे थे। बाप चुप रहा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार फैसला हुआ कि बच्चों का हक उन्हें वापस दिया जाए। घर वही रहा, लेकिन रिश्ते बदल चुके थे। सौतेली माँ और बाप के दरमियान वो भरोसा नहीं रहा जो पहले था। बाप ने एक रात छोटी बेटी से कहा, मुझे माफ कर दो। छोटी बेटी ने उसे देखा और कहा, माफी वक्त के साथ आती है अब्बू। बड़ी बेटी ने ये सुनकर महसूस किया कि जख्म भर सकते हैं, मगर निशान रह जाते हैं। आखिरी लम्हों में बड़ी बेटी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी हुई। उसने धीरे से कहा, अम्मी, हम हारे नहीं। उसके चेहरे पर न फख्र था न नफरत, सिर्फ वक़ार था। वो जानती थी कि असली जीत किसी को गिराकर नहीं होती, बल्कि खुद को संभाल कर खड़े रहने में होती है। माँ के बाद जो सच सामने आया था, उसने उन्हें तोड़ने के बजाय मजबूत कर दिया था, और इसी मजबूती के साथ वो दोनों बहनें जिंदगी के अगले सफ़र के लिए तैयार खड़ी थीं।